ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से बालवीर खतरे में नहीं पड़ सकता। पर अगर मेरे बांधी हुए राखी से बालवीर को जरा सा भी खतरा है तो मैं अभी जाकर वो राखी उसे ले लेती हूँ। जल्दी जाइए महर। शुक्रिया। थैंक यू बालवीर। बालवीर बालवीर, मुझे भी तुम्हें राखी बांधनी है। अरे कितनी राखियां बांधोगे बालवीर को? तुम पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते क्या? बांधो 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 और राखियां बांधो। वो क्या है ना, वैसे भी ये रक्षा बंधन बालवीर के लिए आखिरी रक्षा बंधन होने वाली। थैंक यू बालवीर। बालवीर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बालवीर, बालवीर, अरे ये बालवीर कहाँ चला गया? अरे तुझे बालवीर को राखी नहीं बांधनी है क्या? मुझे बांधनी है लेकिन वो मिलाई नहीं मुझे। अरे वो बाहर स्कूल के कंपाउंड में है। अच्छा चल चलते हैं। स्कूल के कंपाउंड में? अब महर के पास जाता हूँ, पता नहीं उसे क्या काम होगा। बालवीर, आवाज कहाँ से आ रही? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बाल सखी। वैसे रक्षाबंधन तो भाई अपनी बहन को वादा करता है वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन आज एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की है। मुझे लगता है कि यहाँ आसपास कोई बुरी शक्ति है। पता चल जाए मुझे कि कौन सी है वो बुरी शक्ति जो मेरे आसपास है। छातिर परी, आज तुम हमसे नहीं बचोगी। बालवीर, आज बाल सखी ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम उन हजारों बच्चों को कैसे बचाओगे बालवीर, जिन्होंने प्रचंडिका की ये मर्क्यूरी राखी बांधी हुई है? हाँ, और वो ये प्रचंडिका के सुपर रिमोट दबाते कुछ ही देर में सारे बच्चे मर्क्यूरी का पुतला बन जाएंगे। आज हमें बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चों का विश्वास रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पे से उठ जाएगा। नहीं, नहीं बालवीर, तुम बच्चों को नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। पर होगा कैसे ये? ढूंढ लेगा बालवीर कुछ ना कुछ रास्ता बच्चों को बचाने का। मैं बालवीर को इतना समय ही नहीं दूंगी। मैं अभी इसी समय सब मर्क्यूरी राखियों को एक्टिवेट करने वाले इस रिमोट को धरती पर ऐसे जगह पर जाके रखूंगी जहाँ से ये मेरी सारी मर्क्यूरी राखियों को सिग्नल भेज सके। कुछ ही देर में आज धरती पर रक्षा बंधन वाले दिन कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा।
गई चली फिर। इन पिद्दियों ने तो भगा भगा के थका दिया। आज का दिन बस निकल जाए, कल इन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा? अरे मोंटू बॉस, अगर उन्होंने राखी बांध ली ना तो वो आपको पूरे साल नहीं छोड़ेंगे। मंटू भैया ये कर दो, मंटू भैया वो कर दो, मंटू भैया ये, मंटू भैया वो। बस मैं अकेला ही आपको मोंटू बॉस कहूंगा। बिच्छू कुत्ता खिलाऊं तुझे? क्या पिज्जा? पिज्जा नहीं, मेरा घुसा दूं? नहीं नहीं नहीं। अरे अब क्या उनके यहाँ आने का इंतजार कर रहे हो? भागो! भागने की ताकत तो नहीं है, मैं आके ही छुप जाता। तो छुपो। चुप रहो। मुझे तो लगता है कि मोंटू ना हर बार किसी सीक्रेट जगह पे जाके छुप जाता है। हाँ, वरना हर जगह तो ढूंढ लिया हमने। रोहित, तुझे पता है कि मोंटू कहाँ है? अब नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या पता। वैसे भी वो गेंडा ना कहीं छुप नहीं सकता, समझी क्या? ढूंढो ढूंढो। अरे वो रहा मोंटू। हाँ? चलो उसे पकड़ते हैं, चलो पकड़ो। बाल सखी, बाल मित्र, बालवीर, भाग तुबा तुबा। बालवीर, यहाँ पे तो ना ही प्रचंडिका और ना ही वो रिमोट। हाँ, लगता है वो रिमोट को लेकर यहाँ से भाग गई है ताकि हम उससे रोक ना पाए। और बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है उस रिमोट का नष्ट होना। पर कैसे पता लगा कि प्रचंडिका और रिमोट है कहाँ? तवा तवा, बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी, अब प्रचंडिका और रिमोट तो यहाँ है ही नहीं, तो हमारा यहाँ रुकना बेकार है। चलो यहाँ से। आ नहीं रही कोई आवाज है, लगता चले गए। भाग तुबा तुबा। बाल मित्र, बाल सखी, सुनो। अब कहाँ भाग कर जाओगे तौबा तौबा? कहीं नहीं, चलो चलो। सुनो बाल मित्र, अरे सुनो तो सही। चुप चुप। तौबा तौबा, अब तुम हमें बताते हो कि प्रचंडिका कहाँ पर है, या फिर मैं कोई और तरीका अपनाऊं? नहीं, बालवीर, वो बताता मैं, है जितना भी मुझे पता है। कहीं प्रचंडिका पृथ्वीलोक पर वो रिमोट लेकर। कहाँ गई है पृथ्वीलोक पर? अब है नहीं, वो तो मुझे पता, क्योंकि है जा सकती वो कहीं भी, ताकि भेज सके वो सभी मर्क्यूरी राखियों को सक्रिय करने का निर्देश। सच बताओ, वरना रहने तो बाल मित्र, इस तौबा तौबा को और कुछ नहीं पता है, और वैसे भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसके साथ बिगाड़ सके। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से पृथ्वीलोक जाना चाहिए। यहाँ से जाकर पृथ्वीलोक के कोने कोने में
प्रचंडिका और उस रिमोट को ढूंढना होगा। चलो जल्दी। जान बचे लाखों पे, भाग तुबा तुबा, भाग। बात सकी, एक काम करो, तुम यहाँ से परी लोग जाओ, रानी परी से मिलो, उन्हें सारी बातें बताओ ताकि वो प्रचंडिका को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। तब तक मैं और बालमित्र पृथ्वी लोक पर जाकर प्रचंडिका को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। ये तितलियों ने तो भगा भगा कर थका दिया और पता नहीं ये रोहित भी कहाँ रह गया। सही समय पर गायब हो जाता है। एक काम करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो पापा ने जगह तो अच्छी बनाई है। सलोनी, वो ना मोंटू, जाके चलो उसे पकड़ते। नहीं मनीष, अगर हम मोंटू के सामने जाएंगे तो वो हमें देख के फिर से भाग जाएगा। तो और क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मोंटू के पास हमें ना जाना पड़े, बल्कि मोंटू खुद हमारे पास आए। तुमीन, वो मोंटू खुद हमारे पास आके राखी बंधवाएगा। नहीं, मोंटू खुद तो हमसे राखी नहीं बंधवाएगा, और अगर वो आया भी ना तो हम उससे राखी बंधवाए बगैर कैसे जाने नहीं देंगे। पर ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी चीज है जो मोंटू को हमारे पास खींच लाएगी? खाना। यस, हम अपनी टिफिन और जो हमने रक्षाबंधन के लिए मिठाई खरीदी है उससे मोंटू हमारे पास खीरा चलाएगा। लेकिन उसके लिए भी तो हमें मोंटू के पास जाना पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मिल गया तरीका। कहाँ मिल गया? वहाँ, उस बच्चे के साइंस प्रोजेक्ट में। मैं भी आई। महेश, मैं थोड़े टाइम की तेरी कार ले सकती हूँ? ये कार नहीं, मेरा साइंस प्रोजेक्ट है। हाँ, मैं थोड़े टाइम में तुझे वापस कर दूँगी। थैंक यू। प्रचंडिका, तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। बच्चों को पारे का पुतला बनाने का तुम्हारा जो पागलपन है, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। बालमित्र, तुम दक्षिण दिशा में जाओ, मैं उत्तर दिशा में जाता हूँ। मिठाई? पकड़ लिया, मिठाई मिल गई, मिठाई मिल गई, पकड़ लिया मैंने। और हमें तो मिल गया मोंटू। क्यों? ये तुमने मुझे फंसाने के लिए किया ना? और तू फंस भी गया मोंटू। अब बस आराम से राखी बंधवा ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पिद्दियो। मोंटू, राखी बंधवा ले। ऐसे नहीं जा सकते।
मोंटू फिर से हमसे राखी बंधवा देकर भाग गया। कि मोंटू है ना बहुत चालाक है, वो हमें परेशान नहीं करता रहेगा, ना कि हमारी मदद। रानी परी, हमने सब जगह तो देख लिया, लेकिन प्रचंडिका और उसका सुपर रिमोट यंत्र कहीं नहीं दिख रहा। इतनी बड़ी धरती पर इतने कम समय में प्रचंडिका को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है रानी परी। हाँ परी, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर ढूंढना तो पड़ेगा आर पार परी। बहुत सारे बच्चे खतरे में हैं। बहुत सारे बच्चे तो क्या बाल सके, अगर किसी एक बच्चे की जान भी खतरे में है तो हम उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखेंगे। और वैसे भी हमने नटखट परी को भेजा है उस राखी का निरीक्षण करने के लिए, और अब तक तो नटखट परी ने उस राखी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ही ली होगी। रानी परी, हमें इस राखी से कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि ये राखी सुपर रिमोट से नहीं जुड़ी हुई है। केवल सुपर रिमोट से जुड़ी हुई राखी से ही सुपर रिमोट को ढूंढा जा सकता है। अब मैं अपने सुपर रिमोट को ऑन करके हर बच्चे की मर्क्यूरी राखी को एक्टिवेट कर दूंगी। बालवीर, तुम बच्चों को बचाना तो दूर, ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि मैं कहाँ हूँ। अब तुम में से किसी को भी ये जगह दिखाई नहीं देगी। पता नहीं कितने सारे बच्चों ने पारी की राखियां पहनी हुई होगी। थैंक यू बालवीर, तुमने आज हमारा रक्षाबंधन स्पेशल बना दिया। थैंक यू। पूरी धरती पर ढूंढ लिया, पूरा आसमान छान मारा, फिर भी प्रचंडिका कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ छुप कर बैठी होगी वो? थैंक यू बालवीर, तुमने हमारे लिए राखी भेजी। कितनी खूबसूरत है, इस पे तुम्हारी तस्वीर भी है, ये देखो। मैंने तो परी लोग से कोई राखी नहीं भिजवाई, तो अरे कहीं ये वो पारी की राखी तो नहीं जो जो प्रचंडिका ने महल के द्वारा मुझे बंधवाई थी। क्या तुम अपनी ये राखी मुझे दे सकती हो? लेकिन ये राखी तो मुझे मेरे भाई को बांधनी है। अब इस राखी में थोड़ी खराबी है, मैं तुम्हें दूसरी राखी देता हूँ। अपना हाथ आगे करो। वाओ, कितनी खूबसूरत राखी है। जाओ अपने भाई को राखी बांधो। ओके बालवीर, थैंक यू।
कर दिया है मैंने सुपर रिमोट को। बचा सकते हो तो बचा लो, बच्चों को मर्क्यूरी का पुतला बनने से बाल भी। मालवी, मैंने प्रचंडिका को हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। लगता है प्रचंडिका ने अपने चारों तरफ कोई अदृश्य सुरक्षा कवच लगाया है और इसलिए वो हमें दिख नहीं रही है। पर उसे ढूंढने का एक उपाय है हमारे पास। कैसे? इस राखी की मदद से। एक काम करो, तुम ये राखी ले जाकर परीलोक में नटखट परी को दिखाओ और उनसे कहो कि वो इसकी जांच करे, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रचंडिका की बनाई हुई पारे की राखी है और हो सके तो वो इस राखी की मदद से प्रचंडिका के सुपर रिमोट तक पहुंचने की भी कोशिश करे। अपना हाथ आगे करो। इस यंत्र को तुम अपने कान में लगा लेना और दूसरा यंत्र मैं अपने कान में लगाऊंगा। फिर तुम परीलोक से ही मुझे बता पाओगे कि आखिर परीलोक में क्या बात हुई। ठीक है मालवी। ये लो। रोहित, उन पिद्दियों ने भगा भगा के थका दिया यार। 20-25 किलो वजन तो ऐसे ही कम हो गया होगा। कम? मुझे तो लगता है और ज्यादा फैल गया। सॉरी। अरे बेवकूफ, कुछ आइडिया दे। आइडिया आइडिया कब से ढूंढ रहे, कहाँ छुप गया वो मोंटू? कितना थक गया यार उसके पीछे पीछे। पिद्दियों, तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ हूँ। मेरे मोंटू रोहित आएंगे। मेरे मोंटू रोहित आ गए। आ तो गए हो तुम अपनी मर्जी से, पर जाओगे तुम ये राखी बंधवा कर ही। क्योंकि यहाँ हर कोई आता है अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है हमारी मर्जी से। क्योंकि हम तुम्हें राखी बांध कर ही रहेंगे। 12 स्कूल से पिद्दी लोग मोंटू द ग्रेटेस्ट का गानी को राखी बांधने के लिए ढूंढ रहे, लेकिन मोंटू द ग्रेटेस्ट का गानी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन है। पूरे 50,000 रुपए सरदार। तुझे क्या हुआ? बॉस, वो क्या ना, सब फिल्मी डायलॉग मारे तो मैंने सोचा मैं भी फिल्मी डायलॉग मार देता हूँ। 50 जूते खाएगा। सॉरी कंटिन्यू कंटिन्यू। क्या चक्कर है मोंटू? अभी तक तो तू हमें देखकर भाग रहा था और अभी अचानक से हमारे सामने आके हंस रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अब तुम मुझे राखी नहीं बांध पाओगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें राखी बांधनी पड़ेगी मेरे भाई। तुम मुझे राखी नहीं बांध पाओगे क्योंकि मेरे हाथ में प्लास्टर लगा है। अरे इसके हाथ में तो प्लास्टर है, अब इसे राखी कैसे बांधेंगे? इस मोंटू ने तो हमारे प्लान का सत्यानाश ही कर दिया। चलो तुझे ध्यान देना चाहिए था ना, मैंने क्या किया? नकली प्लास्टर?
बस अब 3 ही चरण बाकी है महाविनाश के लिए। सुपर रिमोट का 3रा चरण भी ऑन हो गया है। बस अब ज्यादा समय नहीं बचा है बच्चों का मर्क्यूरी का पुतला बनने में। और वो बेवकूफ बालवीर बाल मित्र बाल सखी अभी भी मुझे और मेरे सुपर रिमोट को ढूंढ ही रहे होंगे। परियो, हमें तो प्रचंडिका को ढूंढने का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पा रहे। बालमित्र, बालमित्र, रानी परी, नटखट परी, बालवीर ने राखी भेजी है। बालवीर ने कहा है कि शायद यही वो मरकरी वाली राखी है जो प्रचंडिका ने सारे बच्चों के पास भिजवाई थी और ये राखी हमारे काम आ सकती है। हाँ बालमित्र, सिर्फ यही राखी इस समय हमारे काम आ सकती है क्योंकि ये राखी ही सुपर रिमोट से जुड़ी हुई है। काश आपकी बात सही हो नटखट परी, जो उस सुपर रिमोट से जुड़ी हुई है। नटखट परी, आप बालवीर को तुरंत यहाँ बुलाकर प्रचंडिका और उसके रिमोट का स्थान बताइए। नहीं भटकाती परी, बालवीर को यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे यहीं से बता सकता हूँ। बालवीर ने मुझे ये यंत्र दिया है। बोलो बालमित्र। बालमित्र, बाल सखी, आप तुरंत बालवीर के पास जाकर उनकी मदद कीजिए। जाइए। जी रानी परी। चौथा चरण भी ऑन हो गया। वाह, इसके बाद 5वां चरण मेरा आखिरी कदम और फिर उसके बाद तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अंत की ओर तुम्हें ले जाएगा प्रचंडिका। बालवीर, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाओगे। बालवीर, ये प्रचंडिका जानबूझकर हमें अपनी बातों में उलझा रही है। हमें जल्द से जल्द इस सुपर रिमोट को नष्ट कर देना चाहिए। चरण भी ऑन हो गया। मेरा आखिरी कदम मेरे अंत की ओर नहीं बल्कि बच्चों के मौखिरी पुतले बनने की ओर बढ़ा है।
ये अपने आप बंद नहीं हुआ है, प्रचंडिका ने इसे जानबूझकर बंद किया है। हाँ, ये प्रचंडिका ने जानबूझकर किया है। बाल सखी जिस प्लेट पर खड़ी है वो ये सुपर रिमोट को रोकने वाला स्टॉपर है। ना, बाल सखी, वहां से नीचे उतरने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम इस प्लेट से हटी तो 5 सेकेंड में ये सुपर रिमोट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और तुम तो जानती हो, अगर ये सुपर रिमोट ऑन हो गया तो इसकी तरंगे छूटने लगेगी, और तरंगे छूटते ही हजारों बच्चे जिन्होंने मर्क्यूरी की राखी पहनी है मर्क्यूरी का पुतला बन जाएंगे। नहीं बालवीर, हमें प्रचंडिका की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाल सखी, तुम हट जाओ, मैं अभी ये सुपर रिमोट को नष्ट कर देता हूँ। नहीं बाल मित्र, रुक जाओ, हमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर प्रचंडिका की बात पर विश्वास नहीं है तो हजारों बच्चों की जान को खतरे में डालकर विश्वास कर लो। बालवीर, हमें अभी पता चल जाएगा ये प्रचंडिका सच कह रही है या नहीं। पाँच, 4, 3, 2, देख लिया, प्रचंडिका गलत नहीं कहती। मैंने आज का रक्षाबंधन खास मनाने का सोचा तो देखो खास बन गया। अब मैंने विनाश का सोचा है तो विनाश भी होगा। बस तुम सबको ये तय करना है कि किसका विनाश होगा। अगर हजारों बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम तीनों को तय करना है कि तुम तीनों में से वो कौन है जो इस सुपर रिमोट के स्टॉपर पर खड़ा रहेगा। आज रक्षाबंधन वाले दिन देखते हैं कि एक बहन अपने भाई की जिंदगी बचाती है या फिर एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने का दिया हुआ वचन पूरा करता है। प्रचंडिका, बाल सखी, तुम इस पर से उतर जाओ और मुझे इस पर आने दो। नहीं बालवीर, मैंने पहले भी तुम्हें खतरे में डाला था, दोबारा नहीं डाल सकती। यहाँ सवाल मेरा नहीं है पर बच्चों की रक्षा का है, और बच्चों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो फिर तुम हट जाओ बाल सखी और मुझे ऊपर चढ़ने दो। नहीं बाल मित्र, मैं ही खड़ा रहूंगा। बाल सखी, तुम नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमने एक बार मेरी रक्षा करके अपनी बहन होने का फर्ज निभाया, और मुझे भी अपने भाई होने का फर्ज निभाने दो। तुम समझने की कोशिश करो बालवीर, बाल सखी तो और आ जाएगी, लेकिन बच्चों को बालवीर जैसा दोस्त और रक्षक दोबारा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ बाल सखी, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। मुझे माफ करना। लगता है ये सुपर रिमोट का विस्फोट होने का संकेत दे रहा है।
जितना जल्दी हो सके मुझे शहर से दूर जाना होगा और एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से इस रिमोट की तरंगे शहर तक ना पहुंच सके। शहर से काफी दूर आ गया और ये सोया हुआ ज्वालामुखी मेरे काम आ सकता है। ये सायरन इस बात का संकेत दे रहा है कि रिमोट कुछ ही बोलो विस्फोट होने वाला है। मालवीर, मालवीर इस रिमोट को छोड़ दो वरना विस्फोट हो जाएगा। नहीं बोल सकी, मैं इस रिमोट को नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर मैंने इस रिमोट को छोड़ दिया तो कई सारे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी और मुझे अपने से ज्यादा बच्चों की फिक्र है। मालवीर बेवकूफ मत बनो, ये जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं, बालवीर का फर्ज है क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा बच्चों की जान की फिक्र है। और अगर तुम्हें अपने बालवीर से प्यार है तो मुझे बचाने के लिए कोई नीचे नहीं आएगा। मालवीर, मालवीर रुक जाओ, मालवीर रुक जाओ प्लीज। मालवी, आज तुमने सच में रक्षाबंधन को निभाया। तुमसे अच्छा भाई किसी भी बहन को नहीं मिल सकता। बालवीर, बालवीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बालवीर, तुमने मेरे दादाजी के साथ अच्छा नहीं किया। आज मैं अपने दादाजी का बदला लेके रहूंगा। रुक जाओ, मैं निर्दोष हूं लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, तुम मुझ पर वार कर सकते हो लेकिन मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं दूंगा। वार करो मुझ पर। सोच क्या रहे हो रॉकेट बॉय? वार करो, वार करो मुझ पर। दादाजी, अरे अंतरिक्ष, दादाजी आपको पता है मैंने एक नया गैजेट बनाया, मुझे आपको दिखाना है। अच्छा बेटा दिखाओ। ये देखिए दादाजी, ऑल इन वन कंट्रोल डिस्क। फाइनली मैंने एक गैजेट बना ही लिया। आपको पता है मैं इस डिस्क को किसी भी मशीन पर चिपका के उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बेटा अंतरिक्ष, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दादाजी, मैंने और भी बहुत कुछ बनाया है। चलिए आपको दिखाता हूँ। लेकिन बेटा, चलिए ना दादाजी, प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए चलिए चलिए। लेकिन चलिए ना। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आप यहीं रुके, कहीं लेके जा। अच्छा पहले आप आंखें बंद करिए। ओके ठीक है। मैं अभी आया। दादाजी आंखें खोलिए।
दादाजी, टन टन। ये सब तुमने बनाया? हाँ दादाजी, और आपको पता है ये जो स्केटबोर्ड है ना, मेरे इस डिस्क के कनेक्ट होने से मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ये देखिए, फ्लाई, लेफ्ट, राइट, डाउन। और यही नहीं, मेरे सारे गैजेट्स, ये मिसाइल, ये गन, मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अंतरिक्ष बेटा, तेरे माँ डैड के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद मैंने तुझे माँ बाप के प्यार के साथ साथ एक गुरु की शिक्षा भी दी। और अब जब मैं तेरे ये नए नए इन्वेंशन देख रहा हूँ तो मुझे लगता है तूने मेरे प्यार के साथ साथ मेरी शिक्षा का भी मान बढ़ा दिया। मुझे पूरा यकीन है तू मुझसे भी बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट नहीं दादाजी, मैं तो बालवीर की तरह सुपर हीरो बनूंगा। तो अपने सारे इन्वेंशंस, सारे गैजेट से सबकी हेल्प करूंगा। बालवीर की तरह मैं दुनिया के सारे बुरे विलेंस का नाश कर दूंगा। I'm really proud of you, my child. Really proud of you. हाँ, मेरा भी हो गया। होमवर्क हो गया। तो चलो अभी टीवी देखते हैं। हाँ। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, जहां आज हमारे सामने इंडिया के फेमस साइंटिस्ट आनंद प्रकाश जैन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आप सबसे और मेरे प्यारे देश से एक वादा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने आप सबके लिए और हमारे देश के लिए ऐसी मिसाइल्स तैयार की है जिससे हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो मिसाइल दुनिया की किसी भी कोने में वार कर सकती है। जो आप हमारे देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम पूरे भारतवासियों को आप पर नाज है। शुक्रिया, लेकिन आज मैं यहाँ अपनी तारीफ बटोरने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हमारे देशवासियों की सुरक्षा में दिन रात एक करने वाले बालवीर को इनवाइट करने आया हूँ। मैं और मेरा पोता अंतरिक्ष चाहते हैं कि मेरे मिसाइल बालवीर ही सबसे पहले देखे। ठीक है एपीजे सर, मैं आपकी मिसाइल देखने जरूर आऊंगा। बल्लू लल्लू, एपीजे अंकल ने बालवीर को बुलाया, तुझे नहीं। मैं गेस कर रहा था कि अगर मैं बालवीर होता तो क्या बोलता। उसके बारे में सोच मत, पढ़ाई पे ध्यान दे। आनंद प्रकाश जी, मैं आ गया। अरे बालवीर, तुम तो 10 बजे आने वाले थे, 9 बजे आकर तुमने तो हमें सरप्राइज दे दिया। आपकी बनाई हुई मिसाइल देखने की उत्सुकता ने मुझे समय से पहले ही यहाँ बुला लिया। ओके ओके, तुम्हारी उत्सुकता ज्यादा देर खींचूंगा नहीं। चलो आओ मेरे साथ। अरे बालवीर, हम अंतरिक्ष तुम्हारा सबसे बड़ा फैन। दादाजी की बनाई हुई मिसाइल देखने से पहले मेरे बनाए गैजेट देखो ना, प्लीज प्लीज। चलो ना बालवीर प्लीज। एक मिनट रुको अंतरिक्ष, पहले मैं दादाजी की मिसाइल देख लेता हूँ, फिर तुम्हारे यंत्र भी देख लूंगा। अरे नहीं, मैंने गैजेट सजा के रखे। चलो ना बालवीर प्लीज प्लीज। अंतरिक्ष बेटा, बालवीर बाद में तुम्हारे सब गैजेट्स देखेगा। ओके चलो। बालवीर पक्का आना। हाँ यस। आओ बालवीर। एपीजे सर, ये खुफिया रास्ता। हाँ बालवीर, कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे ये सीक्रेट जानने के लिए, लेकिन मैंने किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। आओ। ये देखो बालवीर, यही वो जगह है जहां पे सारी मिसाइल्स रखी गई है। ये बड़े बड़े कवर है ना, इनके नीचे मेरी मिसाइल्स है। अब देखो बालवीर,
यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट जगह पे ये मिसाइल्स रखी गई है और मैं यहां बैठे बैठे सारी मिसाइल्स कंट्रोल कर सकता हूं। ये देखो, ये मिसाइल्स आधी बाहर आ गई है। अब मुझे बस इस लैपटॉप में एक पासवर्ड डालना है और ये रेड बटन दबाना है। बटन दबाते ही मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगी। ये मिसाइल्स दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल्स है। एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये टारगेट पे श्योर शॉट हिट करती है। इतने दिन से ऐसा ही कोई अस्त्र ढूंढ रही थी मैं, जिससे मैं अपने दुश्मनों का अंत कर सकूं। और अब मेरा दुश्मन मुझसे नहीं बच पाएगा। रही थी मतलब कौन हो तुम? दादाजी, क्या कर रहे हो तुम? दादाजी को छोड़ो। नहीं, बालवीर, दादाजी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। मैं तो मौके की तलाश में थी और तुमने बालवीर को न्योता देकर खुद ही अपने प्रयोगशाला तक पहुंचने का मुझे मौका दे दिया। पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला इस बूढ़े वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला कहाँ बनाई है। बालवीर, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज मेरा और अंतरिक्ष का इनविटेशन जरूर स्वीकार करना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे हमारे घर सुबह 10 बजे। मिल गया उपाय प्रयोगशाला तक पहुंचने का। बालवीर, तुम पहुंचोगे 10 बजे, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगी 9 बजे। तुम्हारे मिसाइल्स के राज जानने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन इससे मेरे 2 काम हो गए। एक, मुझे तुम मिल गए जो मुझे उस यंत्र तक पहुंचाओगे, और दूसरा ये कि बालवीर ने बच्चों के बीच अपनी जो छवि बना के रखी थी वो तो खत्म हो गई। बस अब जल्दी से मुझे अपने मिसाइल्स को लॉन्च करने का पासवर्ड बता दो, ताकि मैं उन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकूं, जिसके बाद बूम। नहीं, नहीं, मैं वो पासवर्ड कभी नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर, अभी तुम्हारा दिमाग गर्म है। मेरे प्रचंड लोक में कुछ देर कैदी रहोगे तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन अगर इसने अपना मुंह नहीं खोला, फिर मुझे कुछ भी करके इसके पोते को ऐसा मजबूर करना पड़ेगा कि वो खुद ही उस मिसाइल का पासवर्ड मुझे बता दे। मैं सच बोल रहा हूँ, बालवीर ने ही मेरे दादाजी को किडनैप किया है। देखो, पूरे देश ने टीवी पर देखा है कि खुद तुम्हारे दादाजी ने बालवीर को इनवाइट किया था। फिर तुम खुद सोचो कि बालवीर ऐसा अपराध क्यों करेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और डॉक्टर एपीजे कहाँ है? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली हुआ ये कि
बालवीर, तुम मेरे वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर हीरो थे, पर अब तुम मेरे लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर विलन बन गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कानून हाथ में मत लो तुम। तुम्हारे दादाजी को सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। एक काम करो, हम तुम्हारे दादाजी के प्रयोगशाला में जाते हैं, हो सकता है हमें वहां कोई सुराग मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हें अपने दादाजी के लैब में दोबारा नहीं जाने दूंगा। चले जाओ यहाँ से। Get out from here! कोई मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बालवीर ही था। बालवीर, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। मैं तुम्हें अपना हीरो मानता था, हीरो, फिर भी तुमने विलन वाला काम किया। क्यों? क्यों मेरे दादाजी को किडनैप किया तुमने? I hate you, बालवीर, I hate you। बालवीर, मैं तुम्हारी तरह सुपर हीरो बनने के लिए नए नए गैजेट बनाता रहता था ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं। पर अब मैं उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल तुमसे लड़ने के लिए करूंगा। आज के बाद तुम्हारा सामना अंतरिक्ष से नहीं, रॉकेट बॉय से होगा। रॉकेट बॉय से। अभी दिलो। मोंटू, तू जाएगा कि खाएगा? जाएगा। चलो, सिर्फ ये बोल रहा है ना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अरे क्या यार मोंटू, मैंने अपनी फाइल सेव भी नहीं की थी। अंतरिक्ष को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो बालवीर, आई एम रॉकेट बॉय। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं कि तुम 1 घंटे के अंदर अंदर साइंटिस्ट आनंद प्रकाश जैन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स पे अटैक करना शुरू कर दूंगा। माना, ये रॉकेट बॉय कौन है? अरे बालवीर को ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो एपीजे को छोड़ दे? पता नहीं। सैंपल देखोगे मेरे पावर का? मानव, ये जो टावर दिख रहा है वो हमारे स्कूल के पास ही है ना? हाँ, इसका मतलब रॉकेट बॉय हमारे स्कूल के पास है। मानव, बाल सखी और बाल मित्र बनने का समय आ गया। बालवीर, बालवीर, देखिए मेरी पावर, देखिए या और दिखाऊं? रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ रॉकेट बॉय, तुम्हें बालवीर की दोस्तों से मिलना था ना? लो हम आ गए, लेकिन तुम हमें जितना कमजोर समझते हो उतने हम हैं नहीं। और तुम जैसे कार्टून को हराना हमें अच्छी तरह आता है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा।
अंतरिक्ष, अच्छा हुआ अंतरिक्ष तुम मुझे घर में ही मिल गए। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। मेरी बात को समझो। तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात मानो, इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। अंतरिक्ष, अभी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढकर यहाँ वापस लेकर आऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि सच क्या है। रॉकेट बॉय, देख ली बालवीर की दोस्तों की पावर। ये बेचारा अटैक करने आया था पर खुद ही हमारा शिकार बन गया। फायर! बालवीर, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे ना, पर मेरे इस 3D इमेज वीडियो ने तुम्हें कितनी आसानी से बुद्धू बना दिया। हेलो रॉकेट बॉय। तुम कौन हो? तुम्हारी दोस्त और बालवीर की दुश्मन प्रचंडिका। वैसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बालवीर के मित्रों का सामना करने की हिम्मत की है। बहुत शक्तिशाली हो। बाल सखी को लेकर मेरे साथ चलो। बालवीर को हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो। तो अब मुझे समझ में आया कि रॉकेट बॉय एपीजे की आजादी क्यों मांग रहा था। मुझे लगता है कि रॉकेट बॉय एपीजे का पोता अंतरिक्ष है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं है। रॉकेट बॉय जब यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था तब अंतरिक्ष उसके घर पे था। एक ही इंसान दो जगह पर एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा बालवीर। रॉकेट बॉय ने स्कूल के सारे कंप्यूटर्स को कैसे कंट्रोल कर लिया? स्कूल के सारे कंप्यूटर्स इसी टावर से कंट्रोल होते हैं ना? हो सकता है हमें वहाँ पर कोई सुराग मिले। चलो। हमें पता चल गया कि तुम ही रॉकेट बॉय हो और तुमने ही बाल सखी को किडनैप किया है। जल्दी बताओ बाल सखी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो अंतरिक्ष, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने दादाजी के अपहरण होने का दुख है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हमें सच सच बताओ, बाल सखी कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। अंतरिक्ष! बालवीर, इसका मतलब ये अंतरिक्ष नहीं है, उसका होलोग्राम है। ये 3D वीडियो है बालवीर।
मुझे लगता है कि इस खेल के पीछे किसी बड़े खिलाड़ी का हाथ है, जिसने एपीजे का अपहरण किया है मिसाइल्स का राज जानने के लिए। अगर आपको पता है कि बालवीर ने मेरे दादाजी को कहाँ छुपा के रखा है तो चलिए ना, हम लोग जाके छुड़ा लेते हैं उनको। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, वो जगह बहुत खतरनाक है। और बालवीर, वो उन मिसाइल्स के पासवर्ड जानने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी कौन सी जगह है? ये है वो जादुई कारावास। इसकी चाबी बालवीर की गले में थी। देखो उसकी गले में। तो किसी तरह मैंने वो चाबी निकाल ली और बालवीर को पता चल गया और बालवीर चौकन्ना हो गया। तो आप दादाजी को कैसे छुड़ाएंगे? देखो, तुम जाओ और बालवीर से लड़ो, अंत कर दो उसका, ताकि बालवीर कारावास तक नहीं पहुंच सके और मैं कारावास तक पहुंचकर तुम्हारे दादाजी को छुड़ा सकूं। ओके, मैं बालवीर को जेल तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसने मेरे साथ चीटिंग की है ना, तो अब मैं भी उसके साथ चीटिंग करूंगा। बच्चों को झूठी कहानी से बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। मैं तुम्हें अपने जाल में ऐसे फंसाऊंगी कि तुम खुद मुझे मिसाइल्स का पासवर्ड बताओगे। बालवीर, तुम्हारी फ्रेंड बालसखी ने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी। मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे दादाजी का किडनैप नहीं किया। आई एम सॉरी बालवीर, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड बालसखी को लेकर एवीपी विद्या मंदिर स्कूल आ रहा हूँ। प्लीज तुम भी आ जाओ। वो बालसखी को लौटाने की बात कर रहा है, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी बालवीर। नहीं बालमित्र, हो सकता है कि वो बाल सखी को अपनी ढाल बनाकर आप पर और बालवीर पर फिर से आक्रमण कर दे। आप सही कह रही हैं, लेकिन उसकी चाल को समझने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा। ठीक है बालवीर, आप जाइए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। चलो बालमित्र। बता इनको कि रॉकेट बॉय को किसने कन्विंस किया सरेंडर करने के लिए? मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने। अरे रॉकेट बॉय! रॉकेट बॉय! रॉकेट बॉय! बहुत हंसी आ रही है तेरे को, हाँ? मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अगर रॉकेट बॉय आएगा ना तो कैसे अपनी जान बचानी चाहिए, समझा? दोस्तों, रॉकेट बॉय यहाँ पर आ रहा है। क्या? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। भाग रोहित! बालमित्र, तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ बालवीर, सब पता है। जाओ, जाके छुप जाओ। तुम बाल सखी को लेकर आने वाले थे। रॉकेट बॉय, क्या कर रहे हो तुम?
नहीं बाल मित्र, अंत हमेशा बुराई का होता है और रॉकेट बॉय सच और अच्छा है। तुमने देखा नहीं, उससे सरोनी पर वार नहीं किया। इसका मतलब कोई उसे अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके ऊपर एक यंत्र लगा दिया है जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर जा रहा है और किसने उसे अपना मोहरा बनाया है। बाल मित्र, तुम एक काम करो, बेटा बेटा संभालो अपने आप को। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत डर गया था। आप तो फेमस साइंटिस्ट है ना, आनंद प्रकाश जैन। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं बाल सखी हूँ, बालवीर की दोस्त। लेकिन मुझे लाया कौन? वही प्रचंडिका। प्रचंडिका? मुझे आप प्रचंडिका लेकर आए? लेकिन मुझे तो उस रॉकेट बॉय ने किडनैप किया था। रॉकेट बॉय? कौन? पता नहीं, पर वो स्केटबोर्ड पे आया था और उसने छोटे छोटे मिसाइल से एवीपी स्कूल पे अटैक भी किया था। और हाँ, उसने बालवीर को ये चेतावनी भी दी थी कि साइंटिस्ट एपीजे को वो छोड़ दे। वो स्केटबोर्ड पे आया था? हाँ। और उसने मुझे छोड़ने की बात की? हाँ। इसका मतलब वो रॉकेट बॉय जरूर मेरा पोता अंतरिक्षी है। क्या? इसका मतलब पहले प्रचंडिका ने बालवीर के रूप में मुझे किडनैप किया और फिर सारा दोष बालवीर पे डाला और फिर उसने मेरे पोते के कान भर के उसे बालवीर का दुश्मन बना दिया जिसे वो अपना हीरो मानता था। आप चिंता मत कीजिए अंकल, बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और आपका पोता अंतरिक्ष वो भी सही रास्ते पे आ जाएगा। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? और ये लैपटॉप, ये तो दादाजी का है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिया है। मैंने तुम्हारे दादाजी को कारावास से बचा लिया, लेकिन ऐन मौके पर वो दुष्ट बालवीर वहां आ पहुंचा। उसने तुम्हारे दादाजी को भी पकड़ लिया और मुझ पर भी कई वार किए, लेकिन मैं जैसे तैसे वहां से निकल आई। मैं उस बालवीर को नहीं छोड़ूंगा। उसने एक बार मुझे मात क्या दे दी, वो क्या सोचता है मैं हार गया? रुक जाओ, बालवीर बहुत शक्तिशाली है, हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे दादाजी के ये मिसाइल ये बालवीर का अंत कर सकते हैं। तभी तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे ये दिया और कहा कि चारों की चारों मिसाइल बालवीर पर छोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे पासवर्ड मांगती, वो बालवीर वहां पहुंच गए। पासवर्ड? इसका तो पता मैं लगा सकता हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी करो। अगर हमने ये मिसाइल्स बालवीर पे लॉन्च नहीं किए तो तुम्हारे दादाजी को नहीं बचा पाएंगे। बेचारा बेवकूफ बच्चा कितने आसानी से मेरे चंगुल में आ गया। मैं तो यही चाहती थी कि तुम खुद बालवीर से इतने तंग हो जाओ कि उसको खत्म करने के चक्कर में मेरा हर कहा मानो।
कैसे पहुंच गए? इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है प्रचंडिका। मैंने रॉकेट बॉय पर एक यंत्र लगाया था, ये जानने के लिए कि रॉकेट बॉय किस काम हो रहा है। उस यंत्र की मदद से मैं उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया। रॉकेट बॉय, इसकी बातों में मत आना। और ये अपार की लड़ाई है, जाओ और आक्रमण करो, अंत कर दो बालवीर का। देखो रॉकेट बॉय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये बालवीर यहाँ आया है तो बाल मित्र जरूर उस बूढ़े वैज्ञानिक को मेरी कैद से छुड़ाने गया होगा। मुझे वहाँ जाना चाहिए। वैसे भी बालवीर रॉकेट बॉय पर वार नहीं कर रहा, इसीलिए रॉकेट बॉय आसानी से उसका अंत कर देगा। रॉकेट बॉय, छोड़ना मत इसे, पूरी शक्ति से आक्रमण करो। रुको प्रचंडिका। बालसखी, बाल मित्र, लगता है यहाँ कोई आ रहा है। बाल मित्र, तुम यहाँ छुप जाओ। यहाँ पर कोई आया था? प्रचंडिका, अगर यहाँ कोई आया होता तो हम दोनों भाग नहीं जाते। झूठ मत बोलो, बाल मित्र जरूर आया होगा। अरे प्रचंडिका, वो डरपोक है, वो कैसे आ सकता है? कोशिश करो। बालवीर, तुमने मेरे दादाजी के साथ अच्छा नहीं किया। आज मैं अपने दादाजी का बदला लेके रहूंगा। रुक जाओ, मैं निर्दोष हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं दोषी हूं, तो ठीक है, तुम मुझ पर वार कर सकते हो, लेकिन मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे वार का जवाब वार से नहीं दूंगा। वार करो मुझ पर। वार करो मुझ पर। अंतरिक्ष, दादाजी, बेटा अंतरिक्ष, तू ठीक तो है ना? अब तक नहीं था दादाजी, लेकिन अब ठीक हूँ। बालवीर, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं,
लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं निर्दोष हूँ? जब प्रचंडिका ने मुझे कहा कि तुम पर अटैक करो और खुद भाग गई तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, और फिर मैंने देखा कि तुम मुझ पे हमला ही नहीं कर रहे थे, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम निर्दोष हो। हाँ बेटा, मुझे प्रचंडिका ने ही किडनैप किया था। आज अगर ये बाल मित्र और बाल सखी ना होते तो आज तेरा दादा भी ना होता। थैंक यू बाल सखी, थैंक यू बाल मित्र। बालवीर, मिसाइल तो लॉन्च हो चुके, अब कुछ नहीं हो सकता। सही कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रोक सकता इन मिसाइल्स को। पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, तबाह। रुक जाओ बाल सखी बाल मित्र, हमें सबसे पहले मिसाइलों को रोकना होगा। लेकिन मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। नहीं दादाजी, 4 मिसाइल्स के सामने अब 4 सुपर हीरोज हैं। लेट्स डू इट। Deactivate missile.